वेणु लैंड डेवलपर्स एंड बिल्डर्स, मौजा नारा, पह नंबर 11, खसरा नंबर 46(2), 46(3), 46(4) और 46(5। नागपुर महानगर पालिका प्रभाग क्रमांक 1 के हद में प्लॉट उपलब्ध। जरीपटका पुलिस स्टेशन से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर। हमारी विशेषताएं: रजिस्ट्री की तुरंत सुविधा, आजू बाजू में बने हुए घर और आउटर रिंग रोड से लगकर आज ही रहने योग्य आसान किस्तों पर प्लॉट उपलब्ध, साइट दिखाने की सुविधा उपलब्ध, प्रदूषण मुक्त वातावरण और निसर्ग रम्य परिसर। लेआउट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल और कॉलेज उपलब्ध। 24 महीनों की आसान किस्तों पर प्लॉट उपलब्ध। बुकिंग राशि मात्र 25%। अवश्य भेंट दें। हमारा पता है वेणु लैंड डेवलपर्स एंड बिल्डर्स, 10 आदर्श कॉलोनी, नारा बस स्टॉप, नागपुर 440014। मैं डॉक्टर राकेश केजरीवाल, मैं यहाँ एज असिस्टेंट मेडिकल डायरेक्टर कार्यरत हूँ और मैं 1 साल से यहाँ कार्यरत हूँ और कोविड के सभी चीज़ों और कोविड के वैक्सीनेशन और पेशेंट्स का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन में ही यहाँ पे पूरा देखता हूँ। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट आर.के. गनेरीवाला। मेरे को यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस मैनेजमेंट और यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसके अंदर इनोवेशंस करने के लिए मैं बेसिकली देखता हूँ। यहाँ का मैनेजमेंट का जो ट्रस्ट की तरफ से जो रूटीन्स देखने का है उसको मैं देखता हूँ और जो यहाँ पे जो लोग सहायता कर रहे हैं उनको मैं असिस्ट करता हूँ ताकि अपना जो हॉस्पिटल के अंदर जो एक स्टैंडर्ड बना रहे उस स्टैंडर्ड को हम कितना उठा सकते हैं, कितनी सेवा कर सकते हैं, उसके बारे में। राधाकृष्ण हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को ये महीने की 5 तारीख से परमिशन मिली है कि हम लोग सीनियर सिटीजन्स, कोमॉर्बिडिटी लोग और हेल्थ केयर वर्कर्स जो है उनको हम वैक्सीनेट कराए। उसमें से अभी तक हमारे पास टोटल 820 लोग यहाँ रजिस्टर हो गए। 820 लोगों में से 820 लोग भी हमारे यहाँ वैक्सीनेट हो गए। उसमें से 550 जो लोग हैं वो 60 एज के ऊपर के लोग हैं, सीनियर सिटीजन है, और 250 करीब लोग जो है वो 45 से 60 जो उम्र है उसके बीच के लोग हैं। उसके अलावा 40 जो है वो हेल्थ केयर वर्कर का हम अभी तक वैक्सीनेशन करवा चुके हैं। डेली हम लोग अराउंड 150 to 200 लोगों का रजिस्ट्रेशन प्लस वैक्सीनेशन करते हैं और हमारे यहाँ ये सुविधा 9 बजे से 5 बजे तक अवेलेबल डेली रहती है। सर, हमारे यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। बहुत सारे लोग जिनको जानकारी है वैक्सीनेशन के बारे में वो ऑनलाइन रजिस्टर करके आते हैं। जैसे ही वो ऑनलाइन रजिस्टर करके आते हैं तो हमें जो कोविन का एक ऐप हमारे पास दिया हुआ है उसमें हम ऑनलाइन लोगों को यहाँ पे तुरंत सुविधा दे सकते हैं। हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए अलग अलग काउंटर यहाँ तैयार किए हैं। जो लोग ऑनलाइन नहीं करवा सकते, उनकी कुछ दिक्कत है, जिनके पास मोबाइल नहीं है या जो लोग इंटरनेट के बारे में या उसके बारे में जानकारी नहीं रखते, वैसे हम लोगों का एक यहाँ फॉर्म भरवा लेते हैं। उनके आधार कार्ड और उनकी जेरॉक्स लेके यहीं पे उनका ऑफलाइन रजिस्टर करवा के उनको भी यहाँ पे हम वैक्सीनेशन की सुविधा अभी दे रहे हैं। बस इतना ही है कि ऑफलाइन में थोड़ा समय लगता है, ऑनलाइन जो करते हैं उनको थोड़ा जल्दी काम हो जाता है वैक्सीनेशन। कभी भी हम लोग वैक्सीनेशन के लिए प्रिपरेशन पेशेंट्स का करते हैं, तो जब भी पेशेंट्स हमारे पास वैक्सीनेशन के लिए आते हैं तो पहले हम उनका ब्लड प्रेशर, उनका सैचुरेशन, उनको फीवर है या नहीं है या कोई ऐसी कोई बीमारी जिस वजह से हम लोग उनको वैक्सीनेट नहीं करवा पाएंगे, ऐसे सभी सिचुएशन का एक स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग करने के बाद उन पेशेंट्स को हम वैक्सीनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं। जब हम उन लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं तब वहां पे एक हमारा वैक्सीनेशन का जो रूम है वहां पे उनको आराम करने के लिए एक सुविधा बनाई हुई है, जहां पे हम वैक्सीनेट हो जाने के बाद 30 से 45 मिनट उनको आराम करवाते हैं। अगर उनको कोई तकलीफ नहीं है, कोई रिएक्शंस नहीं है, कोई पर्सपेक्ट नहीं, तभी हम लोग वहां उनको घर जाने के लिए एजुकेट करते हैं और उसके बारे में आने वाले जो सिम्टम्स रहेंगे, जैसे कि कमजोरी है, कभी किसी लोगों को फीवर वगैरह आता है, तो ऐसे चीजों के लिए पहले ही अवगत कराते हैं और उनके लिए जो पैरासीटामोल की जो गोलियां है
वो भी हम उनको 2-3 दिन की देते हैं, सो दैट वो अगर जाए तो उनको घर में वो गोलियां लेके आराम कर सकते हैं। और उनको इमरजेंसी नंबर भी दिया जाता है कि अगर उनको वैक्सीनेशन के बाद में कुछ तकलीफ होती है तो इमरजेंसी वो कॉल करके हमारे यहाँ आ सकते हैं। ऐसी पूरी सुविधा यहाँ हमने रखी हुई है। इसके अलावा पेशेंट्स को चाय और पानी की भी व्यवस्था हमने रखी है, तो जो लोग बुजुर्ग हैं जिनको तकलीफ है उनको भी हम लोग व्यवस्था कर लेते हैं। और अभी हमने जो 820 लोगों को वैक्सीनेट कराया है, अभी तक हमको कोई एडवर्स वैक्सीनेशन रिएक्शन का एक भी पेशेंट हमें प्राप्त नहीं हुआ है। उसमें से अगर देखा जाए तो मोर देन 60% लोगों को डायबिटीज, हाई लेवल डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की, हाइपरटेंशन की शिकायत बहुत सारे ओल्ड एज लोगों में ऑलरेडी रहती है, तो भी हमारे कंसर्न के हिसाब से अभी तक उनको कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ। हमारा मानना है कि वैक्सीन काफी सेफ है और जब तक हमने जितना भी वैक्सीनेशन किया हुआ है उसमें हमें कोई रिएक्शन या कोई एलर्जिक रिएक्शन का कोई भी एक भी केस हमारे सामने नहीं आया। वैक्सीन जो है सर, ये वैक्सीन काफी सेफ है। जो हमारे इंडिया में कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये 2 प्रकार की वैक्सीन है। हम यहाँ पे कोविशील्ड नामक जो वैक्सीन है वही दे रहे हैं और इस वैक्सीन में अभी तक बहुत मेजर सिम्टम्स किसी भी पेशेंट्स को प्राप्त नहीं हुए। फीवर और बाकी जो बॉडी एक है, ये कोई भी वैक्सीन हम लोग लेते हैं तो उसके वैक्सीनेशन के ये कुछ उसके इफेक्ट्स रहते हैं। वो इफेक्ट इतने ज्यादा नहीं होते कि जिस वजह से हम लोग वैक्सीनेट ना कर पाए। इस जो बीमारी है उसका स्केल बहुत बड़ा है। अगर हम जल्दी से जल्दी खुद को वैक्सीनेट कर देते हैं तो हम शायद पूरे देश को और बाकी लोगों को भी वेक्टर, जो हम लोग वेक्टर बोलते हैं, जो ट्रांसफर करते हैं डिसीजेस को, उससे हम बच सकते हैं और जल्दी से जल्दी इस बीमारी पे हम लोग विजय प्राप्त कर सकते हैं। सर, अभी वैक्सीन के बारे में हमको अभी तक कोई भी ऐसा सप्लाई में कोई इश्यू नहीं आया है। जितने भी वैक्सीन हम लोग दिन में करवा सकते हैं उतने वैक्सीन का जो भी हम सप्लाई चेन है वो नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को हम पहले ही उनको भेज देते हैं, तो उनके तरफ से हमको सप्लाई के बारे में कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। जितने भी वैक्सीन हम करवा सकते हैं उतनी वैक्सीन का डेली स्टोरेज हम लोग अपने यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज में मेंटेन करते हैं स्टैंडर्ड के हिसाब से, और जब हमें वैक्सीनेशन की जरूरत होती है तो उतना स्टॉक हम डेली वहां से मंगवाते हैं। इस वजह से अभी तक हमें कोई भी वैक्सीन का शॉर्ट सप्लाई नहीं हुआ है अभी तक इस चीजों के। सर, 150 से 200 लोग हम डेली हमारे यहाँ वैक्सीन लेते हैं। वैक्सीन 9 बजे से 5 बजे तक यहाँ सुविधा हमारे यहाँ अवेलेबल रहती है। हर पेशेंट को हमको 20 to 30 मिनट्स वेट कराना पड़ता है उनके सिम्टम्स देखने के लिए, इसीलिए हम 150 से 200 ही पेशेंट्स को एक दिन में कर पा रहे हैं। अगर वो कैपेसिटी बढ़ानी है तो हमें थोड़ा सा उनको वेट करने के लिए और क्षमता बढ़ाने की संभावना है। लेकिन राधा कृष्ण इंस्टीट्यूट जो है चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है, तो हमारा ऑब्जेक्ट सेवा का ही है। और सेवा के प्रभाव से जो भी हमारे पास पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं, हम सबसे पहले उनको चेक करके उनको जो आवश्यक दवाइयाँ जितनी हैं वो ही देते हैं। कोरोना का बेसिक जो ट्रीटमेंट है वो है आपका अपने आप का सुझाव करना, अपने आप को सुरक्षित रखना, और जिसमें वो दवाई के लिए रेमडेसिविर जो भी दवाइयाँ हैं उसको दिया जाता है। उनको बार बार चेक किया जाता है। वहाँ पे एक अलग से वार्ड है जहाँ पे नर्सेज और डॉक्टर्स वगैरह सब है, उनको रूटीन में चेक करते हैं, उनका ऑक्सीजन लेवल है, ये सब चेक करते हैं। और हमारे यहाँ ट्रीटमेंट का जो है रिकवरी लेवल है वो बहुत हाई है, ये मोर देन करीब 98% से भी ज़्यादा ही है। उसका एक कारण यही है। और जब यहाँ से पेशेंट जाता है तो वे उनको एक प्रिकॉशनरी लिस्ट भी दे देते हैं कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं और कैसे कैसे आपको करना है। राधा कृष्ण की एक अपनी खुद की रसोई है, और खुद की रसोई में एकदम शुद्धता से एक आहार बनाया जाता है जो सात्विक भी रहता है और एक सादा भी रहता है और पौष्टिक भी रहता है। जिससे ज़्यादा हमारी इम्यूनिटीज बढ़े, ऐसे चीज़ों को हम लोग इंक्लूड करके उनको एक ऐसा आहार देते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए, हर किस्म के लिए अच्छा है। सर, टोटल हॉस्पिटल में कम से कम अभी जो है करीब 50 से ज़्यादा लोग जो है इसमें लगे। 10 तो इसमें डॉक्टर्स ही हैं, बाकी इसमें एक्सपर्ट्स जो नर्सेज वगैरह हैं वो भी 25-30 है, और इसके अलावा स्टाफ वगैरह है। और एक हमारा जो ऑफिस है जिसके अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, उसमें भी कम से कम 15 लोग जो लगे हुए हैं जिनके काम भी करते हैं। हमारे मरीज जो आते हैं, जो किसी के लिए भी आए, इंजेक्शन लगवाने के लिए भी अगर आते हैं या एडमिट होने के लिए आते हैं, उनको एक स्पेशल असिस्टेंट दी जाती है ताकि वो अपने बारे में डिटेल्स दे सके, उनके फॉर्म वगैरह भरे जा सके। क्योंकि इसमें सरकार ने जो ऐप बना के रखा है
उस ऐप के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भी उनको कोई असुविधा हो तो हमारे उनके भी रजिस्ट्रेशन करा दिया जाता है ताकि उनको कोई असुविधा नहीं हो। हम सभी को यही संदेश देना चाहेंगे कि जो वैक्सीन बनाई गई है वो काफी अच्छे स्टैंडर्ड लेवल पे टेस्ट करके बनाई गई है। हमने सभी हेल्थ केयर वर्करों ने पहले ही फेज में काफी सारी लोगों ने वैक्सीन ले चुके हैं, तो इसीलिए इस वैक्सीन के बारे में कोई डाउट्स रखना या कुछ संभ्रम रखना कोई बात नहीं है। सभी ने अपना वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी करवा लेना चाहिए सो दैट आप प्रोटेक्ट हो तो आपकी कम्युनिटी भी हमारी प्रोटेक्ट हो। और जो प्रादुर्भाव कोविड का अभी बढ़ रहा है उसमें लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि आप आपके घर में रहे, ज्यादा से ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क और सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करें सो दैट आप अगर प्रोटेक्ट रहेंगे तो आपकी फैमिली और कम्युनिटी सभी प्रोटेक्टेड रहेंगी। यही हमारे जो हॉस्पिटल है उसकी तरफ से संदेश है।